भीम आर्मी प्रमुख मंजीत सिंह नोटियाल ने दे दिया बड़ा बयान। बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में सपोर्ट करने का कर दिया खुला ऐलान। जी हां दोस्तों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, जहां पर देश में सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। तो वहीं पर बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हमारे देश में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बसपा भी जैसे कांग्रेस और बीजेपी जमीन पर कार्य कर रही है, ऐसे ही बसपा के कार्यकर्ता भी रात दिन लगातार कैडर कैंप के माध्यम से बसपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों, एक तरफ भीम आर्मी के प्रमुख मंजीत सिंह नोटियाल ने एक बड़ा बयान देकर पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, आपको बताऊं, हमारे देश में वर्तमान में 2 भीम आर्मी है। एक भीम आर्मी जो चंद्रशेखर आज़ाद चलाते हैं, जिनकी अपनी पार्टी भी आज़ाद समाज पार्टी, उन्होंने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने की ठान रखी है और वो भी अपने लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनका दावा है कि शायद इस बार या तो सहारनपुर की लोकसभा सीट से या फिर नगीना की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जो मंजीत सिंह नोटियाल है, चंद्रशेखर रावण वाली भीम आर्मी को छोड़कर जिन्होंने अपनी अलग भीम आर्मी बनाई, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हमारा पूरा समर्थन बहुजन समाज पार्टी को रहेगा। दोस्तों, दरअसल बात यह हुई थी कि जब चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी ने अपनी एक पार्टी का गठन किया था समाज पार्टी का, तो उसी से नाराज होकर कुछ लोगों ने भीम आर्मी का दामन छोड़ दिया था और फिर मंजीत सिंह नोटियाल ने अपनी एक अलग भीम आर्मी बनाई जिसका नाम है भीम आर्मी जय भीम। और वो लगातार पूरे देश में जा जाकर रावण वाली भीम आर्मी की तरह ही अपने आप को फेमस करने के लिए लगे हुए हैं। अपने आप को फेमस करने के लिए लगे हुए हैं और वो कभी ना कभी बयान देते रहते हैं, जबकि उन्होंने कोई अभी तक अपनी पार्टी नहीं बनाई है। लेकिन उनका कहना यह है कि जो हमारी बसपा पार्टी है वो हमारे पूर्वजों की पार्टी है और हमारे पूर्वजों का मिशन इसमें खपा है पूरा का पूरा। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे माता पिता ने बताया कि यही आपकी एक राजनीतिक पार्टी है बसपा, आपको इसको ही तन मन से सपोर्ट करना है। उन्होंने कहा कि जब मेरी वोट भी नहीं बनी थी, हम तब से ही बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं। भी बहन कुमारी मायावती जी को मुख्य चेहरा नहीं बनाई क्योंकि वो बीजेपी को हराने नहीं चाहते। बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती, वो बहुत सुलझे हुए नेता है। सम्मान और सम्मान के लिए कोई समझौता नहीं करना, ये बाबा साहब ने हमें सिखाया। हमारे दादाजी कहा करते थे, बहन जी के बारे में बताया करते थे, ये एक हमारी अपनी पार्टी है, अपना घर है। मेरा तो वोट भी नहीं बना था, तो मैंने इस बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता बनकर शुरू से ही काम किया। बहन जी को इन लोगों ने इकट्ठा होकर कुछ लोगों ने पार्टी के साथ में गद्दारी करी, बहन जी को दोबारा से नहीं आने दिया। जो दलितों की लड़ाई लड़ रहा है और जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा है, वो बहन जी लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे नेता बीएसपी पार्टी को और बीएसपी पार्टी के वोट बैंक को इस्तेमाल करना चाहती है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर और आ रही है बसपा के लिए। MIM के 50 नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने MIM को बड़ा झटका दिया है। MIM पार्टी के नेता राजू शमीम, जो कि अपने 50 सहयोगियों के साथ बसपा में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। लगभग 50 आदमियों के साथ में पार्टी ज्वाइन करी है। मकसद केवल एक बीजेपी को कमज़ोर करना, बीजेपी को देश से हटाना, ये बहन जी का हमारा लक्ष्य है। और हमें जब तक हमारा मुस्लिम भाई बीएसपी में शामिल नहीं होगा, बीजेपी कभी कमज़ोर नहीं हो पाएगी। से ओवैसी साहब की पार्टी से, इत्तेहाद मुस्लिम लीग से पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा था। और दोस्तों, आपने भी राजू शमीम को सुना। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारा सिर्फ ये मकसद है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं किसी भी लेवल पर। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने खुलकर वोट दिया समाजवादी पार्टी को, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को नहीं हरा पाई। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने पूरा समर्थन अपना बहुजन समाज पार्टी को दे दिया है। और दोस्तों, एक सबसे जो बड़ी खबर आ रही है, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओबीसी नेता जो हैं, अपने आप को कहते हैं, और वो है भी ओबीसी नेता। दोस्तों, उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, हम अगर अपनी पर आ गए तो हम संविधान के दायरे से बाहर आकर इन 3.5% लोगों को इनके देश विदेश तक छोड़ आएंगे, इनको भगा कर आएंगे अगर हम अपनी पे आ गए। और साफ साफ कड़ी चुनौती दे रही हैं उन लोगों को जो लोग संविधान के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। दोस्तों, इस ओबीसी नेता की दहाड़ आप सुन सकते हैं, सुनिए इस वीडियो में। अभी तो इनको हम लोग ज्यादा अगर ये लोग परेशान करेंगे, भाई देखिए हर चीज का आत्ती होती है। अगर ज्यादा आत्ती करेंगे तो हम लोग
इन 3.5% के लोगों को जो संविधान के विरोध में बोल रहे हैं, जो संविधान की प्रतियां जला रहे हैं, जो संविधान को बदलना चाह रहे हैं, जो इंडिया को बदलना चाह रहे हैं, इनको अगर ज्यादा ये लोग परेशान हम लोग करेंगे तो हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, हम लोग ओबीसी के लोग इनको यूरेशिया तक दौड़ाएंगे। इनकी औकात समझ में आ जाएगी। ये सारा हक अधिकार जो भी यहाँ हमारे ऊपर कब्जा किए हुए हैं, हम लोग अभी संविधान के दायरे में रह के बोल रहे हैं, संविधान के दायरे में हम लोग काम कर रहे हैं, मगर सत्य जब ये लोग ज्यादा हम लोग को करेंगे तो हम लोग भी संविधान के दायरे से बाहर आएंगे, और संविधान के दायरे से बाहर आएंगे तो इनको यूरेशिया पहले कहीं रुकना नहीं होगा, हम लोग वहां तक। दोस्तों आपने सुना, ये थे ओबीसी के नेता, कड़क नेता, जो रात दिन बहुजन समाज के लिए खड़े होकर तैयार रहते हैं, डटे रहते हैं, मरने तक के लिए कह देते हैं कि हमने कुर्बानी भी दे देंगे समाज के लिए। और दोस्तों एक तरफ इंडिया वाले गठबंधन की तरफ से बड़ा बयान आ गया है बहन जी के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी के चाचा, जो वर्तमान में सांसद है शिवपाल यादव, उन्होंने मीडिया के सामने साफ साफ कह दिया है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी अपने रिश्ते बीजेपी से कम कर ले तो हम गठबंधन में उनको शामिल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों घोसी की उपचुनाव सीट पर जो रिजल्ट आए हैं, सामने निकल कर जो नतीजे आए हैं, उनका जो सीधा सीधा परिणाम जा रहा है, जो श्रेय जा रहा है, वो देश का मीडिया कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी को भी दे रहा है। क्योंकि जो बहन कुमारी मायावती जी का वोट बैंक था, दलित समाज का वोट बैंक 40 से 50 हज़ार, वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्पित हो गया, उनको ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गया। और उसी की बदौलत आज घोसी के उपचुनाव में इंडिया वाले गठबंधन की जीत हुई है। मीडिया यह भी कह रहा कि बहन कुमारी मायावती जी ने पर्दे के पीछे से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को खुला समर्थन कर दिया है, और भाजपा को हराने के लिए बहन जी ने प्लानिंग की थी। और बहन जी अब इंडिया वाले गठबंधन में जाने के लिए शायद तैयार भी हो जाएंगी। हालांकि अभी तक बहन जी ये बयान दे रही थी कि हम एकला चलो की नीति पर रहेंगे, हमें और पार्टियों का वोट नहीं मिलता है जब हम गठबंधन करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार देश से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से जो लोग परेशान हो चुके हैं, देश की जनता जो ऊब चुकी है, उसको हराने के लिए शायद बहन कुमारी मायावती जी अपना निर्णय बदल भी सकती हैं। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग रात दिन लगातार चिल्ला रहे हैं कि देश का संविधान खराब है, इसको बदल देना चाहिए। बीजेपी के राज में संविधान की प्रतियां जलाई गई, संसद के बाहर जलाई गई, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल उठता है कि जो बहन कुमारी मायावती जी संविधान को लेकर चलती है, संविधान के बेस पे पार्टी खड़ी हुई है, क्या वही पार्टी इस बीजेपी का साथ देगी जिसके नेता लगातार संविधान पर बयान देते हैं? और बीजेपी के राज में आपने देखा कि हर राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है, दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार अत्याचार जारी है। अगर देश में अत्याचार रोकने हैं तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकना होगा। जब तक केंद्र से बीजेपी नहीं जाएगी और जब तक देश में गठबंधन की सरकार नहीं आएगी बहन जी के समर्थन से, तब तक देश में अत्याचार ऐसे ही होते रहेंगे। क्योंकि जो हिंदूवादी लोग होते हैं, ये जय श्री राम का नारा लगाकर कभी मुसलमान को मारते हैं, कभी दलित को मारते हैं, आपने भी देखा होगा। तो दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।